मनुष्य सुबह आंख खोलते ही सबसे पहले क्या करता है? वह अपने चारों ओर नहीं देखता, वह अपने मन के भीतर झांकता है। और भीतर झांकते ही उसे विचारों की एक भीड़ मिलती है। कल की गलती, आज की चिंता और कल का डर। यही कारण है कि आज का मनुष्य हर समय परेशान रहता है। बुद्ध ने कहा था कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख भीतर से पैदा होता है। संसार वही है जो कल था, सूरज वही है, हवा वही है, रास्ते वही हैं, फिर भी मनुष्य अशांत है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि समस्या संसार में नहीं, समस्या देखने वाले की दृष्टि में है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे, माथे पर चिंता की लकीरें। उसने कहा, भगवान, मैं सब कुछ होते हुए भी दुखी हूं। मेरे पास भोजन है, घर है, परिवार है, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बहुत शांत स्वर में पूछा, क्या तुम अभी जीवित हो? व्यक्ति चौंका, बोला, हाँ, मैं आपके सामने खड़ा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम्हारी परेशानी भविष्य की है, वर्तमान की नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है, वह उस क्षण में नहीं जीता जिसमें वह सांस ले रहा है। वह या तो बीते हुए कल में अटका रहता है या आने वाले कल की कल्पनाओं में डूबा रहता है। बुद्ध इसे ही अविद्या कहते हैं, वास्तविकता को न देख पाना। मनुष्य सोचता है कि उसकी परेशानी वास्तविक है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि परेशानी नहीं, परेशानी का विचार वास्तविक है। जब तुम कहते हो मैं परेशान हूं, तो असल में तुम क्या कह रहे होते हो? तुम यह नहीं कह रहे कि अभी तुम्हें दर्द है, भूख है या चोट लगी है। तुम यह कह रहे होते हो कि तुम्हारे मन में कुछ विचार चल रहे हैं जिन्हें तुम रोक नहीं पा रहे। बुद्ध ने मन को एक उछलते हुए बंदर की तरह बताया, जो एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है। जब तक यह बंदर कूदता रहेगा, शांति असंभव है। मनुष्य हर समय नियंत्रण चाहता है, भविष्य पर, लोगों पर, परिस्थितियों पर। और जब नियंत्रण नहीं मिलता, तब चिंता पैदा होती है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा था कि जो बदलता है उसे पकड़ने की कोशिश करना ही दुख है। जीवन अनित्य है, सब कुछ बदल रहा है, शरीर, संबंध, विचार, परिस्थितियां। फिर भी मनुष्य स्थायित्व चाहता है। यही विरोधाभास उसे भीतर से तोड़ देता है। एक किसान था जिसने बहुत मेहनत से अपनी फसल उगाई। बारिश समय पर हुई, खेत हरे भरे थे, फिर भी वह हर रात परेशान रहता था। कोई चोर आ जाएगा, कोई जानवर फसल खा जाएगा, ओले गिर जाएंगे, ऐसे सैकड़ों विचार। एक दिन बुद्ध उस गांव से गुजरे। किसान ने अपनी परेशानी बताई। बुद्ध ने कहा, क्या अभी तुम्हारी फसल सुरक्षित है? किसान बोला, हाँ। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम उस दुख को क्यों जी रहे हो जो अभी आया ही नहीं? यही मनुष्य की आदत है, काल्पनिक दुख को वास्तविक मान लेना। बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा, चाहे वह पाने की तृष्णा हो या बचाने की। मनुष्य न केवल सुख चाहता है, वह सुख को बनाए रखना भी चाहता है, और यही चाह उसे परेशान करती है। बुद्ध का मार्ग बहुत सरल था, लेकिन मनुष्य उसे कठिन बना लेता है। बुद्ध कहते हैं, जो है उसे वैसा ही देखो, न जोड़ो न घटाओ। जब दुख आता है, उसे दुख की तरह देखो, कहानी मत बनाओ। मनुष्य दुख को कहानी बना लेता है। यह मेरे साथ ही क्यों? मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों? यही कहानी दुख को 100 गुना बढ़ा देती है। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जब कोई अपमान करता है तो मन दुखी हो जाता है, क्या करूं? बुद्ध ने पूछा, जब कोई तुम्हें उपहार देता है और तुम स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसका रहता है? शिष्य बोला, देने वाले का। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अपमान भी तभी दुख देता है जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो। मनुष्य की परेशानी का मूल कारण है पहचान। वह खुद को अपने विचारों से जोड़ लेता है। वह कहता है, मैं क्रोधित हूं, मैं दुखी हूं, जबकि सत्य यह है कि क्रोध और दुख मन में आने जाने वाली घटनाएं हैं। बुद्ध ने कहा, तुम विचार नहीं हो, तुम उन्हें देखने वाले हो। जिस दिन यह समझ आ जाती है, उस दिन मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। मनुष्य हमेशा कुछ बनने की दौड़ में है, सफल, महान, अमीर, सम्मानित, और जब वह अभी वह नहीं है, तब वह परेशान है। बुद्ध ने कहा था कि बनने की यह दौड़ ही दुख है। जब तक तुम अपने वर्तमान को अस्वीकार करते रहोगे, तब तक शांति असंभव है। वर्तमान को स्वीकार करना हार नहीं है, यह जागरूकता है। एक नदी बह रही थी। एक व्यक्ति उसे रोकना चाहता था ताकि पानी उसके खेत में हमेशा भरा रहे। उसने बांध बनाया, लेकिन कुछ समय बाद पानी सड़ने लगा। बुद्ध ने कहा, जीवन नदी की तरह है, उसे बहने दो। रोकने की कोशिश करोगे तो वही जीवन बोझ बन जाएगा।
मनुष्य सोचता है कि चिंता उसे सुरक्षित रखेगी, लेकिन सच ये है कि चिंता केवल ऊर्जा को नष्ट करती है। बुद्ध ने चिंता को व्यर्थ अग्नि कहा, जो जलाती है लेकिन रोशनी नहीं देती। जो व्यक्ति हर समय चिंतित रहता है वह वर्तमान में जीना भूल जाता है और भविष्य भी वैसा नहीं बन पाता जैसा वह चाहता है। बुद्ध का मार्ग पलायन का नहीं था। वे कहते थे, दुनिया में रहो लेकिन आसक्ति में मत फंसो, काम करो लेकिन फल से बंधो मत। जब मन परिणाम से बंध जाता है तब डर पैदा होता है। असफलता का डर, आलोचना का डर, खोने का डर। डर ही चिंता का बीज है। मनुष्य दूसरों से तुलना करता है, कोई आगे निकल जाए तो मन बेचैन। बुद्ध ने कहा, तुलना आत्मा की हत्या है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, फिर भी मनुष्य दूसरों की घड़ी से अपना समय मापता है। यही कारण है कि वह हमेशा पीछे महसूस करता है, चाहे वह कितना भी आगे क्यों ना हो। जब बुद्ध ध्यान में बैठे तो उन्होंने देखा कि विचार बादलों की तरह हैं, आते हैं जाते हैं, आकाश उन्हें रोकता नहीं। बुद्ध ने कहा, मन आकाश बन सकता है अगर तुम उसे ऐसा बनने दो। परेशानी तब होती है जब तुम हर बादल को स्थायी समझ लेते हो। मनुष्य को लगता है कि शांति बाहर कहीं है, किसी लक्ष्य के बाद, किसी व्यक्ति के मिलने पर, किसी स्थिति के बदलने पर। बुद्ध ने कहा, शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, यह तो अवस्था है जिसे पहचाना जाए। वह अभी भी मौजूद है, लेकिन विचारों का शोर उसे ढक देता है। यही कारण है कि बुद्ध ने मौन को इतना महत्व दिया। मौन बाहर का नहीं, भीतर का। जब मन कुछ देर के लिए भी चुप हो जाता है तब व्यक्ति पहली बार महसूस करता है कि परेशानी उसकी स्वाभाविक अवस्था नहीं थी, बल्कि सीखी हुई आदत थी। मनुष्य जीवन को समस्या की तरह देखता है, जबकि बुद्ध ने जीवन को अनुभव की तरह देखा। समस्या हल मांगती है, अनुभव जागरूकता। जब तुम जीवन को समस्या मानते हो तो तुम लगातार समाधान ढूंढते रहते हो और परेशान रहते हो। जब तुम उसे अनुभव मानते हो तो तुम सीखते हो और मुक्त होते जाते हो। इसलिए बुद्ध ने कहा, दुख से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि जिसे तुम समझ लेते हो वह तुम्हें बांध नहीं सकता। परेशानी का अंत तब नहीं होता जब परिस्थितियां बदलती हैं। परेशानी का अंत तब होता है जब दृष्टि बदलती है। और यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जहां मनुष्य धीरे धीरे समझने लगता है कि वह हर समय परेशान इसलिए नहीं है क्योंकि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसने जीवन को समझे बिना पकड़ने की कोशिश की है। मनुष्य जब यह समझने लगता है कि उसकी परेशानी बाहरी नहीं, भीतरी है, तब एक नया संघर्ष शुरू होता है। क्योंकि बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन अपने ही मन को देखना कठिन। बुद्ध ने कहा था कि सबसे बड़ा युद्ध वही है जो मनुष्य स्वयं से करता है। बाहर के शत्रु कभी भी उतने खतरनाक नहीं होते जितने भीतर छिपे विचार। मनुष्य चाहता है कि मन शांत हो जाए, लेकिन वह यह नहीं देखता कि वह खुद ही मन को अशांत किए हुए है। वह एक विचार को पकड़ता है, दूसरे को धक्का देता है। वह अच्छे विचार चाहता है, बुरे विचारों से भागता है। बुद्ध ने कहा, यह चयन ही अशांति है। मन को वैसा ही देखने दो जैसा वह है, न दमन न समर्थन, केवल साक्षी। एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, मैं ध्यान करता हूं, लेकिन मेरे मन में और ज्यादा विचार आने लगते हैं। बुद्ध ने कहा, पहले भी विचार आते थे, अब तुम उन्हें देख रहे हो। फर्क विचारों में नहीं, तुम्हारी जागरूकता में है। यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शांत मन का अर्थ है बिना विचारों का मन। बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा, बंधन से मुक्त मन। मनुष्य का दुख विचारों से नहीं, उनसे चिपकने से पैदा होता है। एक दुखद विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे एक पूरी कहानी बन जाती है। बुद्ध ने कहा, विचार बीज हैं, लेकिन तुम उन्हें पानी देते हो। अगर तुम उन्हें देखकर छोड़ दो तो वे स्वयं सूख जाएंगे। मनुष्य हमेशा यह पूछता है, मैं खुश कैसे रहूं? बुद्ध ने प्रश्न को ही गलत बताया। उन्होंने कहा, खुशी कोई लक्ष्य नहीं, यह स्वाभाविक अवस्था है। तुम दुख को पकड़ते हो, इसलिए खुशी छिप जाती है। जैसे सूरज बादलों के पीछे छिप जाए। सूरज गया नहीं, केवल ढका हुआ है। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि जंगल में चलो। वे एक पेड़ के नीचे रुके। बुद्ध ने जमीन से एक पत्ता उठाया और पूछा, क्या यह पत्ता भारी है? शिष्य बोले, नहीं। बुद्ध ने कहा, अगर तुम इसे पूरे दिन उठाए रखो तो? शिष्य बोले, थक जाएंगे। बुद्ध बोले, पत्ता वही है, वजन वही है, लेकिन समय बढ़ गया। दुख भी ऐसा ही है। तुम पुराने दुख को समय के साथ उठाए रहते हो, इसलिए टूट जाते हो।
मनुष्य अतीत को छोड़ नहीं पाता। वह कहता है जो हुआ वह गलत था। बुद्ध ने कहा जो हो चुका है वह अब विचार के अलावा कुछ नहीं, लेकिन मनुष्य उसे बार बार जीता है। वह खुद को दंड देता है। अपराध बोध, पछतावा, शर्म, ये सब बीते समय की परछाइयां हैं। बुद्ध ने कहा जब सांप अपनी केंचुल छोड़ देता है तो वह वापस नहीं देखता। मनुष्य पुरानी खाल को पकड़कर बैठा रहता है। भविष्य भी उतना ही बड़ा बोझ है। मनुष्य अभी का दुख इसलिए नहीं झेल पाता क्योंकि वह आने वाले दुख की कल्पना पहले से कर लेता है। बुद्ध ने कहा भविष्य का दुख 2 बार जीना मूर्खता है। अगर वह आएगा तब देखा जाएगा। अभी केवल यह क्षण है और यह क्षण अक्सर उतना भयानक नहीं होता जितना मन बताता है। मनुष्य सोचता है कि अगर वह चिंता करेगा तो वह तैयार रहेगा। बुद्ध ने कहा चिंता तैयारी नहीं है, यह ऊर्जा की बर्बादी है। तैयारी सजगता से आती है, चिंता डर से। डर हमेशा भविष्य में रहता है, सजगता वर्तमान में। बुद्ध ने बार बार कहा कि मनुष्य को अपने दुख से एक अजीब लगाव होता है। वह दुख को अपनी पहचान बना लेता है। वह कहता है मेरे जीवन में हमेशा यही होता है, जैसे दुख उसका निजी अधिकार हो। जब कोई व्यक्ति दुख छोड़ने की बात करता है तो मन भीतर से डरता है। अगर मैं दुखी नहीं रहूंगा तो मैं कौन हूं? यही कारण है कि बहुत से लोग शांति से डरते हैं, क्योंकि शांति में कोई कहानी नहीं होती, कोई नाटक नहीं होता। शांति में अहंकार भूखा मरने लगता है। दुख में अहंकार जीवित रहता है। मैं पीड़ित हूं, मैं अलग हूं, मैं विशेष हूं। बुद्ध ने अहंकार को ही दुख की जड़ बताया। मनुष्य हर समय अपने बारे में सोचता है, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बुद्ध ने कहा जब तक मैं केंद्र में रहेगा तब तक अशांति रहेगी। जिस दिन ध्यान मैं से हटकर जीवन पर चला जाता है उसी दिन मन हल्का हो जाता है। बुद्ध का करुणा का मार्ग भी यही सिखाता है। जब तुम दूसरों के दुख को देखते हो तब तुम्हारा निजी दुख छोटा पड़ने लगता है। नहीं कि तुम उसे दबाते हो, बल्कि इसलिए कि दृष्टि विस्तृत हो जाती है। संकुचित दृष्टि ही दुख को बड़ा बनाती है। एक व्यक्ति बुद्ध से बोला मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं। बुद्ध ने पूछा जब तुम अकेले होते हो तब तुम किसके साथ रहना चाहते हो? व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध बोले जब तक तुम खुद के साथ बैठना नहीं सीखोगे तब तक कोई तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। अकेलापन भी एक विचार है, एक तुलना है। जो होना चाहिए था और जो है उनके बीच की दूरी। मनुष्य हमेशा पूर्णता चाहता है। बुद्ध ने कहा अपूर्णता जीवन का स्वभाव है। जो इसे स्वीकार कर लेता है वही मुक्त होता है। फूल सुंदर इसलिए नहीं होता कि वह स्थायी है, बल्कि इसलिए कि वह क्षणिक है। अगर वह कभी मुरझाता नहीं तो उसकी सुंदरता भी अर्थहीन हो जाती। मनुष्य जब यह समझने लगता है कि जीवन कोई परीक्षा नहीं है जिसमें पास या फेल होना है, तब वह थोड़ा ढीला पड़ता है। बुद्ध ने जीवन को लीला की तरह देखा, एक प्रवाह, एक नृत्य। परेशानी तब आती है जब मनुष्य नृत्य को युद्ध बना लेता है। बुद्ध ने ध्यान को पलायन नहीं बल्कि सामना बताया। ध्यान में बैठकर तुम अपने मन से भागते नहीं, तुम उसे देखते हो, और जो देखा जाता है वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। अंधकार केवल तभी तक डरावना है जब तक उसे देखा न जाए। मनुष्य बार बार पूछता है यह दुख कब खत्म होगा? बुद्ध ने कहा जिस दिन तुम यह पूछना बंद कर दोगे उसी दिन, क्योंकि प्रश्न में ही अस्वीकार छिपा है। जब तुम दुख को पूरी तरह देख लेते हो बिना उसे बदलने की इच्छा के, तब वह टिक नहीं पाता। इसलिए बुद्ध ने कहा जीवन को सहो मत, समझो। सहना थकाता है, समझना मुक्त करता है। परेशानी का अंत कोई चमत्कार नहीं है, यह एक शांत, धीरे धीरे खुलने वाली समझ है। और जब यह समझ गहरी होने लगती है तब मनुष्य पहली बार महसूस करता है कि शायद वह हर समय परेशान इसलिए नहीं था क्योंकि जीवन कठोर था, बल्कि इसलिए कि वह जीवन से लड़ रहा था। और जिस दिन लड़ाई रुकती है उसी दिन भीतर कुछ शांत बैठ जाता है, बिना शोर के, बिना शब्दों के। जब यह लड़ाई रुकने लगती है तब मनुष्य के भीतर एक अजीब सा खालीपन आता है। पहले जहां लगातार विचारों की आवाज थी वहां अब सन्नाटा होता है, और यह सन्नाटा शुरू में डरावना लगता है। बुद्ध ने कहा था मनुष्य शोर का आदी है, इसलिए मौन उसे असहज करता है, लेकिन यही मौन सत्य का द्वार है। मनुष्य अक्सर पूछता है अब आगे क्या, क्योंकि वह हर चीज को लक्ष्य की तरह देखता है। बुद्ध ने कहा आगे कुछ नहीं है, यही क्षण पर्याप्त है। जब मन लक्ष्य से मुक्त होता है तब पहली बार वह वास्तव में जीता है। लक्ष्य भविष्य में होते हैं, जीवन वर्तमान में।
मनुष्य की परेशानी का एक गहरा कारण यह भी है कि वह जीवन को व्यक्तिगत रूप से लेता है। उसे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे साथ हो रहा है। बुद्ध ने कहा, जीवन किसी के खिलाफ नहीं है, जीवन बस घट रहा है। बादल बरसते हैं, फूल खिलते हैं, पत्ते गिरते हैं, किसी को दंड देने या इनाम देने के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वभाव के अनुसार। जब कोई अपमान करता है तो मनुष्य कहता है, उसने मुझे चोट पहुंचाई। बुद्ध ने कहा, उसके शब्द हवा थे, चोट तुम्हारी व्याख्या थी। जब तक तुम अर्थ नहीं जोड़ते तब तक शब्द केवल ध्वनि है। मनुष्य ध्वनि को कहानी बना देता है और कहानी से पीड़ा। बुद्ध ने बार बार कहा, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम जबरदस्ती अच्छे विचार सोचो। इसका अर्थ यह है कि तुम देखो कि विचार कैसे बनते हैं। जागरूकता स्वयं में परिवर्तन है। जब रोशनी होती है तो अंधकार अपने आप मिट जाता है। मनुष्य अक्सर कहता है, मुझे बदलना है। बुद्ध ने कहा, देखो कि यह इच्छा कहां से आती है। अगर यह अस्वीकार से आती है तो यह भी दुख ही पैदा करेगी। परिवर्तन स्वीकार से आता है। जब तुम खुद को पूरी तरह देखते हो, बिना नफरत के, तब परिवर्तन स्वाभाविक होता है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मैं बहुत क्रोधित रहता हूं। बुद्ध ने पूछा, जब तुम क्रोधित नहीं होते तब कहां रहते हो? व्यक्ति समझ नहीं पाया। बुद्ध बोले, क्रोध तुम्हारा स्थायी घर नहीं है, वह एक अतिथि है। तुम उसे घर का मालिक बना लेते हो। मनुष्य हर भावना को स्थायी मान लेता है। दुख आए तो लगता है यह हमेशा रहेगा, सुख आए तो लगता है यह हमेशा रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा, दोनों भ्रम हैं। सब कुछ आता है और जाता है। जो इसे देख लेता है वही मुक्त होता है। मनुष्य की चिंता का एक और कारण है अर्थ की खोज। वह पूछता है, मेरे जीवन का अर्थ क्या है? बुद्ध ने कहा, जीवन का अर्थ जीना है। फूल यह नहीं पूछता कि उसका अर्थ क्या है, वह खिलता है। पक्षी यह नहीं पूछता कि उसका उद्देश्य क्या है, वह उड़ता है। मनुष्य ने जीवन को प्रश्न बना दिया है, इसलिए वह उत्तरों में उलझ गया है। जब मन शांत होने लगता है तब करुणा स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। बुद्ध ने कहा, करुणा कोई नैतिक आदेश नहीं है, यह जागरूकता का फल है। जब तुम अपने दुख को समझते हो तब दूसरों का दुख भी दिखने लगता है, और तब तुलना, ईर्ष्या, द्वेष अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। मनुष्य सोचता है कि अगर वह छोड़ देगा तो सब बिखर जाएगा। बुद्ध ने कहा, छोड़ने से कुछ नहीं टूटता, पकड़ने से टूटता है। जीवन को जितना कसकर पकड़ा जाता है वह उतना ही दर्द देता है। ढीली पकड़ में ही सहजता है। बुद्ध ने मृत्यु को भी इसी दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, परिवर्तन है। लेकिन मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि वह जीवन से चिपका हुआ है। जिसने जीवन को पकड़ा नहीं, उसे मृत्यु से भी भय नहीं। जब मनुष्य यह समझने लगता है कि वह अपने विचारों का स्वामी नहीं बल्कि साक्षी है, तब एक गहरा विश्राम उतरता है। अब उसे हर विचार पर प्रतिक्रिया नहीं करनी पड़ती। वह देख सकता है, मुस्कुरा सकता है और आगे बढ़ सकता है। बुद्ध ने कहा, हर सुबह स्वयं से पूछो, अभी क्या वास्तविक है? अक्सर उत्तर होगा, यह सांस, यह शरीर, यह क्षण। बाकी सब स्मृति या कल्पना है। और जब तुम बार बार वास्तविकता में लौटते हो तब मन धीरे धीरे सीख जाता है कि उसे कहां टिकना है। मनुष्य अक्सर कहता है, मुझे समय नहीं मिलता। बुद्ध ने कहा, तुम समय नहीं खोते, तुम जागरूकता खोते हो। समय तो वही है, हर किसी के लिए। फर्क केवल इस बात का है कि तुम उसमें कितने उपस्थित हो। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह उपस्थित होता है तब छोटी छोटी चीजें भी गहरी हो जाती हैं। चलना ध्यान बन जाता है, खाना ध्यान बन जाता है, सुनना ध्यान बन जाता है। तब जीवन साधारण नहीं रहता लेकिन सरल हो जाता है, और सरलता में ही शांति है। बुद्ध ने कभी वादा नहीं किया कि जीवन में दुख नहीं आएगा। उन्होंने केवल इतना कहा कि दुख तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, वह तुम्हें जगाने के लिए आता है। जब तुम उससे लड़ते हो तब वह बढ़ता है, जब तुम उसे समझते हो तब वह शिक्षक बन जाता है। अंततः मनुष्य यह देखता है कि वह हर समय परेशान इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पास समस्याएं थीं, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसने हर अनुभव को समस्या बना लिया था। जीवन अपने आप में तटस्थ है। अर्थ तुम देते हो और अर्थ बदलते ही अनुभव बदल जाता है। और तब बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के, मनुष्य पहली बार यह महसूस करता है कि भीतर जो शांति वह ढूंढ रहा था वह कभी गई ही नहीं थी। वह तो बस विचारों की भीड़ में छिपी हुई थी। भीड़ हटते ही वह प्रकट हो जाती है।
सरल, मौन, स्थिर। यही बुद्ध का संदेश था। कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, केवल देखने की कला। और जो देख लेता है वह जान लेता है कि परेशानी जीवन की सच्चाई नहीं थी, बल्कि जीवन को न समझ पाने की भूल थी। अगर ये बातें तुम्हारे मन को छू गई हों, तो कुछ पल आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको, क्योंकि असली शांति किसी शब्द में नहीं, तुम्हारे मौन में छुपी है। याद रखो, जो खुद को जीत लेता है उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। इस जीवन की दौड़ में कभी कभी रुककर सांस लेना भी जरूरी है, ताकि हम अपने भीतर के बुद्ध को सुन सकें। अगर ये यात्रा तुम्हें थोड़ी सी भी शांति दे गई हो, तो इस प्रकाश को दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। मैं हूं ओल्ड एज विजडम, और हम हर हफ्ते ऐसी ही एक नई अनुभूति लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगले विचार में। तब तक शांत रहो, सजग रहो और अपने भीतर के प्रकाश को जीवित रखो।